क्या होता है जब एक सीधी सादी, चुपचाप सब सहने वाली लड़की अचानक अपनी पहचान बदलकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी औरत बनकर लौटती है? क्या वही लोग जो कभी उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी एक झलक से डर जाएंगे? क्या उसके बदले हुए रूप में सिर्फ कपड़े बदले होंगे या उसकी आत्मा भी नए इरादों से भर चुकी होगी? आज की कहानी सिर्फ वापसी की नहीं है। आज की कहानी है हिसाब बराबर करने की, खुद को साबित करने की और उस चुप्पी को तोड़ने की जो सालों से उसके दिल में कैद थी। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आगे जो होने वाला है वो वसुधा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। और अगर आपको ऐसी भावनात्मक और मजबूत महिला किरदारों की कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप वसुधा की इस नई जर्नी के साथ हैं। वसुधा की जिंदगी में 5 साल पहले जो तूफान आया था उसने उसकी हर पहचान को तोड़ कर रख दिया था। वह वसुधा जो कभी चौहान हाउस में एक बहू के रूप में जानी जाती थी, जो हर किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती थी, जो देव की एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी दुनिया भुला देती थी, वही वसुधा एक दिन सब कुछ छोड़कर चली गई थी। न कोई शिकायत, न कोई सफाई, बस एक खामोशी और ढेर सारा दर्द अपने दिल में लेकर। उस रात जब उसने चौहान हाउस की दहलीज पार की थी तो उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। जैसे वह खुद से वादा कर रही हो कि अब वह सिर्फ सहने के लिए नहीं जिएगी बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए जिएगी। रास्ते में चलते हुए हर कदम पर उसे पुराने लम्हे याद आ रहे थे। देव का हाथ थामना, चंद्रिका की तानों भरी बातें, सरिका की तिरछी नजरें और वह अपमान जिसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। लेकिन आज वही यादें उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रही थीं। वह जानती थी कि अगर उसे वापस लौटना है तो पुराने वसुधा बनकर नहीं बल्कि एक नई वसुधा बनकर लौटना होगा। एक ऐसी वसुधा जो किसी के रहमोकरम पर न जिए, जो अपने फैसले खुद ले, जो अपने आत्मसम्मान से समझौता न करे। 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में उसने खुद को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि खुद को तराशा भी था। उसने पढ़ाई पूरी की, बिजनेस की समझ विकसित की, अपने डर को अपनी ताकत बनाया और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। आज जब वह शहर में वापस लौट रही थी तो उसकी गाड़ी की खिड़की से बाहर दिखती सड़कें उसे उसके पुराने दर्द की याद दिला रही थीं, लेकिन अब उन सड़कों से उसे डर नहीं लग रहा था बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। उसका नया लुक उसकी बदली हुई सोच का आईना था। सीधे सादे कपड़ों की जगह अब उसकी पर्सनैलिटी को दर्शाते हुए आत्मविश्वास से भरे परिधान थे। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक ठहराव था, एक ऐसी शांति जो सिर्फ वही इंसान महसूस करता है जिसने खुद से जंग जीत ली हो। और अगर आपको लग रहा है कि वसुधा का यह नया रूप सिर्फ बाहरी बदलाव है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि यह बदलाव उसकी सोच, उसके फैसलों और उसकी पूरी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। गाड़ी जैसे जैसे चौहान हाउस के करीब आ रही थी वैसे वैसे उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन यह डर की धड़कन नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत की आहट थी। उसे पता था कि आज उसके कदम उस घर की दहलीज पर फिर से पड़ेंगे, लेकिन इस बार वह किसी की बहू बनकर नहीं बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर औरत बनकर अंदर जाएगी, जो अपने सम्मान के साथ खड़ी होगी और किसी भी अपमान को चुपचाप सहने वाली नहीं होगी। वसुधा की गाड़ी जैसे ही चौहान हाउस के मुख्य द्वार के सामने रुकी, उसका दिल एक पल के लिए थमसा गया, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाल लिया, क्योंकि यह वही जगह थी जहां कभी उसके आत्मसम्मान को कुचला गया था और आज वही जगह उसकी नई पहचान की गवाह बनने वाली थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और वसुधा पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहर उतरी। उसका बदला हुआ रूप देखकर गार्ड तक कुछ पल के लिए चौंक गया, क्योंकि यह वही वसुधा थी, लेकिन अब उसमें एक अलग ही रौब और ठहराव था। उसने बिना किसी से अनुमति लिए सीधे अंदर कदम
बढ़ाए। उसके हर कदम में आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे वह खुद से कह रही हो कि अब किसी के सामने झुकना नहीं है। अंदर हॉल में मौजूद नौकरानी उसे पहचानकर एकदम से हैरान रह गई और धीमी आवाज में बोली, वसुधा बहू आप। लेकिन वसुधा ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ वसुधा हूँ। उसके इस एक वाक्य में उसकी पूरी बदली हुई सोच छुपी हुई थी। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई सरिका की नजर उस पर पड़ी और वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। सरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस वसुधा को वह कमजोर समझती थी वह इतने आत्मविश्वास के साथ वापस लौटेगी। सरिका ने ताना मारते हुए कहा, वाह, लगता है मैडम अब बड़े लोग बन गई हैं। लेकिन वसुधा ने शांति से जवाब दिया, बड़े नहीं, मजबूत बन गई हूँ, और मजबूत बनने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसके शब्दों में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ आत्मसम्मान था। तभी चंद्रिका की आवाज गूंजी, जो ऊपर से सब कुछ देख रही थी। उसने सख्त स्वर में कहा, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वसुधा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हिम्मत नहीं, अधिकार है। यह शहर मेरा है, मेरी जिंदगी मेरी है, और मैं कहीं भी जा सकती हूँ। यह सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वसुधा इस तरह सीधे और निडर होकर जवाब दे सकती है। अगर आपको वसुधा का यह बदला हुआ अंदाज पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप उसकी इस नई शुरुआत के साथ हैं। तभी देव की एंट्री होती है, और जैसे ही उसकी नज़र वसुधा पर पड़ती है वह उसे पहचान नहीं पाता। उसके बदले हुए लुक और आत्मविश्वास को देखकर वह कुछ पल के लिए चुप रह जाता है। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की वही वसुधा है, लेकिन अब वह उसकी पुरानी वसुधा नहीं रही। वसुधा भी देव को देखकर एक पल के लिए रुकती है। उसके दिल में पुरानी यादें उभरती हैं, प्यार, दर्द, धोखा और त्याग। लेकिन वह खुद को संभाल लेती है, क्योंकि उसे पता है कि आज वह भावनाओं में बहने नहीं आई है, बल्कि अपने सम्मान के साथ खड़ी होने आई है। देव धीरे से उसका नाम लेता है, वसुधा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा अधिकार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झिझक थी। वसुधा उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, देव, अब उस नाम को लेने का हक सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं। यह सुनकर देव को जैसे झटका सा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत को खो दिया था। चंद्रिका गुस्से में आकर कहती है, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। वसुधा शांति से जवाब देती है, जरूरत नहीं थी, लेकिन इच्छा थी। क्योंकि कुछ अधूरी बातें आज पूरी करनी थीं। कुछ पुराने जख्मों को बंद करना था और खुद को साबित करना था कि मैं वही लड़की नहीं हूँ जो हर अपमान सहकर भी चुप रहती थी। उसके शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि सामने खड़े हर इंसान को अपनी सोच पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। वसुधा आगे बढ़कर हॉल के बीच में खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं आज यहाँ किसी से कुछ मांगने नहीं आई हूँ। मैं आज यहाँ बताने आई हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। मैं अब किसी के सहारे की मोहताज नहीं हूँ। और अगर आप सब सोचते हैं कि मेरा बदला हुआ लुक सिर्फ दिखावा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि यह मेरी बदली हुई सोच का आईना है। आज मैं खुद के लिए जीती हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको लगता है कि वसुधा जैसी कहानियां हमें खुद पर भरोसा करना सिखाती हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस प्रेरणा को महसूस कर सकें। देव चुपचाप उसे देखता रहता है। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि उसने जिस औरत को कमजोर समझा था वही आज सबसे मजबूत बनकर उसके सामने खड़ी है। वसुधा उसकी तरफ देखकर कहती है, देव, अब मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं रखती, क्योंकि शिकायतें वही करते हैं जिन्हें उम्मीद होती है, और मैंने उम्मीदों से आगे बढ़ना सीख लिया है। यह सुनकर देव की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वसुधा का चेहरा शांत और स्थिर रहता है।
जैसे वह अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हो। वह पलटकर जाने लगती है, लेकिन रुककर कहती है, एक बात याद रखना, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ खुद को आज़ाद महसूस कराने आई थी और आज मैंने खुद को आज़ाद कर लिया है। उसके बाद वह बिना पीछे देखे बाहर की तरफ बढ़ जाती है। उसका हर कदम इस बात का सबूत था कि अब उसकी जिंदगी की कहानी उसने खुद अपने हाथों में ले ली है। और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे वसुधा का यह नया रूप पूरे चौहान परिवार की सोच और उनकी दुनिया को बदलने वाला था। और अगर आप इस नई वसुधा की पूरी जर्नी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप उसकी कहानी का कोई भी मोड़ मिस न करें और आगे आने वाले हर ट्विस्ट का सबसे पहले हिस्सा बन सकें। वसुधा बाहर निकलते ही गहरी सांस लेती है, जैसे उसने अपने दिल पर रखा हुआ सबसे भारी बोझ उतार दिया हो। उसकी आंखों में न आंसू थे और न ही कोई कमजोरी, बस एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि आज उसने अपने अतीत का सामना कर लिया है और यह उसके नए जीवन की असली शुरुआत है। गाड़ी में बैठते ही उसे अपने बीते हुए संघर्षों की झलक दिखने लगती है। कैसे उसने अकेले रहते हुए खुद को संभाला, कैसे उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की, कैसे उसने छोटे छोटे कामों से अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया, कैसे हर रात वह खुद से वादा करती थी कि एक दिन वह वापस लौटेगी, लेकिन किसी की दया पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत की ताकत पर। आज वह दिन आ चुका था। आज उसकी आंखों में वह चमक थी जो किसी भी डर से बड़ी थी। ड्राइवर जब पूछता है, मैडम अब कहाँ जाना है, तो वह मुस्कुराकर कहती है, ऑफिस, क्योंकि अब मेरी असली दुनिया वहीं से शुरू होती है। उसका यह वाक्य सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, बल्कि उसकी नई पहचान का ऐलान था। अब वह एक बिजनेस वुमन थी, एक ऐसी औरत जो अपने फैसले खुद लेती है, जो अपने पैरों पर खड़ी है, जो किसी के नाम या रिश्ते से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से पहचानी जाती है। और अगर आपको ऐसी मजबूत महिला किरदारों की कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। ऑफिस पहुंचते ही वहां का माहौल पूरी तरह अलग था। लोग उसके आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व को देखकर खुद ही प्रभावित हो रहे थे। उसके चलने का अंदाज, बोलने का तरीका, फैसले लेने की क्षमता, सब कुछ यह दिखा रहा था कि वह अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान बन चुकी है। मीटिंग रूम में बैठते ही उसने अपने नए प्रोजेक्ट्स की बातें शुरू की। उसकी आवाज में कोई हिचक नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक स्पष्टता थी। वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए और उसे कैसे हासिल करना है। उसकी टीम उसे ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा था कि यह औरत सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि अपने शब्दों को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। और यही वह पल था जब वसुधा को खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसे याद आया कि कभी वह दूसरों की इजाजत के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा पाती थी, और आज वही खुद दूसरों को दिशा दिखा रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद वह खिड़की के पास खड़ी होकर शहर को देखती है। वही शहर जिसने उसे कभी तोड़ा था और वही शहर जिसने आज उसे एक नई पहचान दी थी। वह मन ही मन कहती है, अब मैं कमजोर नहीं हूँ, अब मैं किसी की परछाई नहीं हूँ, अब मैं खुद की रोशनी हूँ। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आपका स्वागत है वसुधा मैम, आपके साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। उस मैसेज को पढ़कर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ जाती है, क्योंकि यह वही सम्मान था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी, न कि रिश्तों में बंधा हुआ बल्कि उसकी मेहनत से कमाया हुआ। उसी समय उसे एहसास होता है कि उसका बदला हुआ लुक सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि यह उसकी अंदरूनी ताकत का आईना है। और यही वजह है कि आज वह किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। वह जानती है कि आगे उसकी राह आसान नहीं होगी। चौहान हाउस में उसका लौटना सिर्फ एक शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, क्योंकि चंद्रिका और सरिका जैसे लोग इतनी आसानी से उसकी इस नई पहचान को स्वीकार नहीं करेंगे। वे उसकी सफलता को चुनौती समझेंगे,
उसके आत्मविश्वास को घमंड कहेंगे और उसकी आजादी को बगावत, लेकिन वसुधा अब उस बगावत से डरती नहीं थी, बल्कि उसी बगावत में उसे अपनी असली ताकत दिख रही थी। अगर आपको लगता है कि वसुधा की यह नई शुरुआत आने वाले एपिसोड्स में बड़ा तूफान लाने वाली है, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस कहानी का हिस्सा बन सकें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक औरत की वापसी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो कभी कमजोर समझा गया और फिर अपनी मेहनत से दुनिया को गलत साबित कर गया। वसुधा जानती थी कि अब उसका हर कदम चौहान परिवार के लिए एक चुनौती बनेगा, उसका हर फैसला उनके लिए एक सवाल होगा और उसका हर मुस्कान उन्हें यह याद दिलाएगी कि जिस औरत को उन्होंने कभी कमजोर समझा था वही आज सबसे मजबूत बन चुकी है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।